अब देखिए, अपने अपने तर्कों के मुताबिक विपक्ष को लगता है कि इस बहाने वो बीजेपी के उस वोट बैंक को अपने पाले में ला सकेंगे जो सिर्फ बदलाव की उम्मीद में बीजेपी को वोट करता है। विपक्ष उसे शायद ये समझा लेगा कि दरअसल ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। लेकिन बीजेपी वालों को लगता है कि उनका ये कदम जुम्मन मियां के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी बड़ा संदेश देगा और वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। आपको एक बार और समझा दूं। देखिए, किसी भी तरह की जब राजनीतिक चर्चा होती है तो उससे क्या फायदे, क्या नुकसान और उसका राजनीति में क्या फायदा होगा, ये जरूर देखा जाता है। और जाहिर तौर पे ये वक्फ बिल है तो इसमें तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख रही है। अब इसके पीछे ये जो बिल आया है, इसके साथ साथ बीजेपी का छोटा गोल या बड़ा गोल क्या है, इसको समझते हैं। छोटे गोल के लिहाज से आप देखिए कि बिहार का चुनाव है इस साल, अगले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव है। और अगर बड़ा गोल देखें तो आप देखिए कि एक खाई थी गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमानों के बीच, और वक्फ बोर्ड उन गरीबों की मदद के लिए बनाया गया, लेकिन वो मदद गरीब मुसलमानों को, जिनको हम जुम्मन कह रहे हैं, उनको कभी नहीं। अब इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार उन गरीब पिछड़े मुसलमानों को वो उम्मीद दे रही है कि अब आपको सहायता मिलेगी, अब महिलाएं सशक्त होंगी, अब आपके बच्चे मदरसे में या सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ेंगे और उस वक्त संपत्ति से जो आय होगा वो आपके घर में भेजी जाएगी, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो किसी भी हारी बीमारी के लिए हो। वो उम्मीद। तो अगर हम राजनीतिक फायदे का जिक्र करें तो दो फायदे जिसका मैंने जिक्र किया। एक, गरीब मुसलमान का वोट बैंक मोदी सरकार के साथ जुड़ेगा, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बीजेपी के इतिहास में। और दूसरा, वो आधी आबादी का वोट जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को मिल तो रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का अभी तक पूरा हिंदू महिलाएं साथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं, लेकिन जब महिला की सुरक्षा की बात लगातार किरण रिजिजू, अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेता संसद में कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण की, उनको प्रोटेक्ट करने की, तो जाहिर तौर पे ये महिलाओं को बल भी देगा और ये विश्वास भी देगा कि मोदी सरकार होगी तो हम सुरक्षित। सवेरा एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं तो हम बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर, उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब सर इसमें यूनिफाइड हम कहां से शुरू किया? पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है टू ओवरकम द इश्यूज व्हिच वर पेंडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है। और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमानदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। राजनीति के रंगमंच पर वोट के रंगीन सपने कोई ना देखे, ये तो मैं कह नहीं सकती। तो इस गणित में जुम्मन मियां का वोट ना हो, ये भी मैं कैसे कह दूं?